नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज के इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान की सियासत में बाबा किरोड़ी उसी रथ पर सवार हो गए हैं जिस रथ पर पूर्व की गहलोत सरकार में सचिन पायलट सवार हो गए थे। सचिन पायलट आरपीएससी में भ्रष्टाचार को लेकर आरपीएससी भंग किए जाने की मांग के साथ अजमेर से जयपुर तक उन्होंने मार्च निकाला और आवाज बुलंद की। अब देखिए, नई सरकार गठन के बाद या प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के लगभग 9-10 महीनों के बाद स्थिति राजस्थान बीजेपी या यूं कहें राजस्थान की बीजेपी सरकार में बिल्कुल वैसी ही बन गई है, क्योंकि अब किरोड़ीलाल मीणा साहब ने मुलाकात की गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म से। उनसे मुलाकात के दौरान उन्होंने कुछ फाइलें गृह राज्य मंत्री को सौंपी है। कहा जा रहा है कि ये फाइलें दस्तावेज हैं, सबूत हैं। पूर्व की सरकारों में हुए 10 बड़े घोटालों की बड़ी जानकारियां इन फाइलों के जरिए सरकार तक किरोड़ीलाल मीणा साहब ने पहुंचा दी। अब किरोड़ीलाल मीणा साहब की ये फाइलें हैं, सबूत जो है सरकार तक पहुंचा चुके हैं। अब जाहिर तौर पर राजस्थान की राजनीति में इन फाइलों के जरिए बड़ा हड़कंप मचने वाला है। अब इस हड़कंप के जरिए किस किस की सियासत पर आफत आएगी, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब दरअसल समझ लेते हैं किरोड़ीलाल मीणा साहब किन किन मामलों को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म से वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। देखिए, जिस तरीके से पेपर लीक के मामले सामने आए, चाहे रीट परीक्षा से लेकर आरपीएससी में तमाम एसआई भर्ती परीक्षा हो, इसके अलावा जो भी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए, उस मामलों में कई अहम जानकारियां दस्तावेज या साक्ष्यों के साथ सरकार को सौंप दिए। डीओआईटीसी में जो है किस तरीके से करोड़ों का फर्जीवाड़ा हुआ है, डीओआईटी के दफ्तर में उनके लॉकर्स में उनके दफ्तर से किस तरीके से करोड़ों की नकदी और सोना बरामद किया गया था, इस मामले को लेकर भी कुछ नाम जो हैं वो सरकार के समक्ष जो हैं किरोड़ीलाल मीणा साहब ने रखे हैं। गणपति लॉज के लॉकर्स में नकदी और सोने की बरामदगी और ये तमाम मामले 10 मामले हैं कुल मिलाकर के। इसमें एक मामला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सोशल मीडिया एक्टिविटीज की यूनिट से जुड़ा भी है, जो पूर्व की सरकार में इस यूनिट का जो कोई व्यक्ति जब बाहर जाता था जांच पड़ताल के लिए, तो राजस्थान के भीतर जो उसको पैसा दिया जाता था 2,60,000 के आसपास वो रकम होती थी। यानी कि इतने भत्ते मंत्री मुख्यमंत्रियों को नहीं मिलते जितने की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सोशल मीडिया एक्टिविटीज के यूनिट के सदस्य को जांच पड़ताल के नाम पर दिया जा रहा था। और अगर इसी यूनिट का कोई व्यक्ति जांच पड़ताल के लिए राजस्थान से बाहर जाता था तो करीबन 5 लाख रुपए उस वक्त व्यक्ति को दिए जाते थे भत्ते के तौर पर। ये लाखों करोड़ों का गड़बड़ झाला पूर्व की सरकार में हो रहा था। किरोड़ीलाल मीणा साहब ने यही और इसी से जुड़े दस्तावेज जो हैं आज सरकार को सौंप दिए हैं। हालांकि पेपर लीक मामले को लेकर और पूर्व की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनको लेकर सरकार पहले ही कमेटियां बना चुकी है। कमेटियां अपनी अपनी समीक्षा कर रही हैं। हालांकि इन समीक्षाओं का नतीजा कब सामने आएगा और उन समीक्षाओं की रिपोर्ट के आधार पर कब जो है मामले दर्ज होंगे, कार्रवाई होंगी, गिरफ्तारियां होंगी, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन सरकार इस पर काम कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है कमेटियों के जरिए। अब किरोड़ीलाल मीणा साहब ने कहा कि ये 10 मामले हैं और इन पर एफआईआर दर्ज कीजिए। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने भी एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिया है। अपनी बैठक के बाद किरोड़ीलाल मीणा साहब और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म दोनों मीडिया से मुखातिब हुए और इस बात की जानकारी दी। तो ये जो गड़बड़ घोटाला पिछले राज में हुआ है, इसके 10 एफआईआर बनती हैं। तो इन 10 एफआईआर माननीय गृह राज्य मंत्री अपना बेड़म साहब जवाहर सिंह, तो इनको मैंने निवेदन किया है कि कबाड़ा पिछले राज ने किया है। और ये डॉक्टर साहब क्या लगता है कि तब मैंने आवाज़ उठाई थी। और आपको पता है, मैंने इस घोटाला से जल जीवन मिशन का घोटाले के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए अशोकनगर थाने में बैठा था। 3 दिन तक बैठा रहा और दर्ज नहीं किया। मेरे को उठा के पुलिस ले गई, चाकसू थाने में ले जाकर बंद कर दिया। तो अब हमारा मौका आया है, मौका में सरकार है
तो गृह राज्य मंत्री जी को मैंने निवेदन किया है कि एफआईआर दर्ज हो और इनकी जांच की जाए, अपराधियों को जेल के शिक्षा में भेजा। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने जो अभी मेरे को कहा है, डीजी से बात मेरे सामने की है कि मैं कवरिंग लेटर मेरी तरफ से भेज रहा हूँ और ये एफआईआर दर्ज करो। तब आपने ये भी कहा था कि मैं राजनीतिक संन्यास ले लूँगा यदि जांच नहीं हुई तो। अब ये मेरे को ध्यान नहीं है, एक बार देख लूँगा मैं। अब उनका लोग निकलने वाला। अब आश्वासन मिला कि दर्ज अरे पूछो ना क्या आश्वासन दिया मेरे को। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सीनियर मंत्री आदरणीय करोड़ीलाल मीणा जी एक विषय को लेकर के मेरे पास आए थे। आपने कहा कि कांग्रेस के समय पर एक बहुत बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार हुआ था और उस समय आपने प्रयास किए कि इसकी एफआईआर दर्ज हो और जांच हो। किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई थी। मैंने अभी डीजी राजस्थान से बात की है कि जो मेरे समक्ष जो ज्ञापन आया है इसके प्रकरण के सारे तथ्यों की एक बार जांच हो और दूसरे कहीं दर्ज नहीं है प्रकरण तो इस पर प्रकरण दर्ज करके आगे कार्रवाई हो जो भी मेरिट पे हो। तो सुना आपने, अपनी मुलाकात को पब्लिक किया दोनों ही, चाहे किरोड़ीलाल मीणा साहब हों, वो मंत्री हैं कि नहीं इस पर अभी सस्पेंस है, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा साहब और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने तमाम जानकारियां इस मुलाकात को लेकर दी है। अब जाहिर तौर पर जिस तरह की जिस राह पर किरोड़ीलाल मीणा साहब चल रहे हैं और जिस रथ पर वो सवार हो गए हैं, उस रथ पर सवार होकर किस किस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब देखिए, जाहिर तौर पर पूर्व की सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर मुखर आवाज, बुलंद आवाज करते किरोड़ीलाल मीणा साहब नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अभी क्यों? क्योंकि राजनीति में टाइमिंग का बड़ा खेल होता है। अब 9 से 10 महीने लगभग सरकार को होने जा रहे हैं और 9 से 10 महीनों के बाद ही आखिर क्यों ये सबूत किरोड़ीलाल मीणा साहब ने सौंपे हैं? क्या पहले से उनके पास ये सबूत थे और किरोड़ीलाल मीणा साहब ने सबूत अपने पास रखे हुए थे? आखिर क्यों इससे पहले वो ये सबूत संबंधित अधिकारियों और मंत्रियों को सौंप नहीं पाए? क्या सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या किरोड़ीलाल मीणा दबाव की राजनीति कर रहे हैं? एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल लगातार सरकार की छवि और खुद की भी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बिरला सभागार जयपुर में एक कार्यक्रम किया गया, रोजगार फेस्टिवल जो है रोजगार मेले के तौर पर एक कार्यक्रम किया गया। 8,000 युवाओं को, 8,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। कुछ योजनाएं भी शुरू की गई हैं। इसमें मां वाउचर की शुरुआत की गई है, जिसमें 2 महिलाओं को वाउचर दिए गए हैं। सोनोग्राफी जो है इस योजना के जरिए मुफ्त जो है गर्भवती महिलाएं करा पाएंगी। सफाई कर्मचारियों के लिए नमस्ते योजना की शुरुआत की। किसानों को दिन में बिजली देने की योजना की शुरुआत की है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम अपने मैनिफेस्टो में और अपने चुनावी वादों को पूरा करने में, संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने में लग गए हैं। सरकार की छवि को बदलने की, क्योंकि 9-10 महीनों में जो छवि सरकार की विरोधियों, विपक्षी खेमे की तरफ से बनाई गई है, उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, नए सिरे से छवि गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उस छवि में सीधे सीधे तौर पर सरकार के कामकाज को सबसे ऊपरी पायदान पर रखकर जनता के बीच ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा साहब जिस तरह की मांग कर रहे हैं, क्या उनकी ये मांग सरकार की छवि पर सवाल खड़े नहीं करती? क्या यह भी अपने आप में सवाल है कि आखिर इन मामलों पर, पूर्व की सरकार में हुए भ्रष्टाचार के मामलों पर, क्या मुख्यमंत्री भजनलाल या उनकी सरकार अभी तक आंख बंद किए बैठी थी या हाथ पर हाथ धरे बैठी थी? यह अपने आप में एक सवाल पूछा जाएगा। लेकिन अब सबूत, क्योंकि देखिए सबूत इससे पहले एसओजी के दफ्तर जाकर कुछ किरोड़ीलाल मीणा साहब पहले भी सौंप चुके हैं। आपको याद होगा उस वक्त भी किरोड़ीलाल मीणा साहब ने कुछ दस्तावेज जो है एसओजी को थमाए थे और अब कई और मामलों में ये जो फाइलें हैं, दस्तावेज हैं, ये हैंडओवर किए हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को। एक तरफ सरकार कोशिश कर रही है कि सरकार की छवि दिन प्रतिदिन सुधरे। अब मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं किरोड़ीलाल मीणा साहब की अब तो भ्रष्टाचार पर आर पार की लड़ाई होगी। आपको याद होगा बीते दिन जो एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी थे वो किरोड़ीलाल मीणा साहब के आवास पर पहुंच गए, वहीं पर बैनर पोस्टर लेकर धरना वो देने लगे। मुलाकात किरोड़ीलाल मीणा साहब से की थी। एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग जो है वो लगातार उठ रही है। सरकार का कहीं ना कहीं सरकार
इस मामले को लेकर भी असमंजस की स्थिति में कोई क्लैरिटी 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार की तरफ से दी नहीं जा रही है। सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई इस पर जांच कर रही है, हर पहलू पर जो है सरकार जांच करती नजर आ रही है। लेकिन चुनाव से पहले जिस तरीके से मोर्चा किरोड़ीलाल मीणा साहब ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खोल दिया, आपको याद होगा सचिन पायलट भी इसी रथ पर सवार हुए थे और इसी तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने मोर्चा खोल दिया था। हालांकि सचिन पायलट की अपनी राजनीतिक लड़ाई है और किरोड़ीलाल मीणा साहब की अपनी एक राजनीतिक लड़ाई है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कौन सी राजनीतिक लड़ाई किरोड़ीलाल मीणा साहब लड़ रहे हैं? क्या ये लड़ाई पूर्व की गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ है या फिर अपनी ही सरकार में अपने वजूद की लड़ाई किरोड़ीलाल मीणा साहब लड़ते नजर आ रहे हैं? या फिर दूसरा, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अपने ही इलाके में किरोड़ीलाल मीणा साहब का जो वोट बैंक है या सियासी जमीन है वो खिसकी है, क्या ये लड़ाई उसी वोट बैंक को, उसी सियासी जमीन को वापस पाने की है? क्योंकि राजस्थान में कुछ एक लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो किरोड़ीलाल मीणा साहब बताते हैं कि इन सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनमें दौसा, सवाई माधोपुर, तमाम ये सीटें थी, करौली, भरतपुर, ये तमाम सीटें थी और इन्हीं सीटों को हार जाने पर इस्तीफे देने की बात भी किरोड़ीलाल मीणा साहब ने कही थी। मीणा हाई कोर्ट पर जब मीणा समाज का कार्यक्रम हुआ उस वक्त भी किरोड़ीलाल मीणा साहब का दर्द जो है वो छलकता नजर आया था कि 45 साल से वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने इस बार लोकसभा चुनाव में उन्हीं की बात नहीं मानी और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। क्या अब किरोड़ीलाल मीणा साहब उसी सियासी जमीन को वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? किस तरह, यह भी बताते हैं। भ्रष्टाचार पर मुखर होकर मैन ऑफ द पीपल बनने की कोशिश क्या किरोड़ीलाल मीणा करते नजर आ रहे हैं? जाहिर तौर पर सरकार बीजेपी की है और अपनी ही सरकार में इस तरह से सबूत सौंपना, एसओजी के दफ्तर जाकर फाइलें देना, सबूत देना, दस्तावेज देना, अब गृह राज्य मंत्री के सामने एफआईआर की मांग करना, उन पर दबाव बनाना कि इन मामलों पर एफआईआर दर्ज की जाए, क्या ये लड़ाई अपनी ही सरकार के खिलाफ है? क्या आपको याद होगा सचिन पायलट ने जब अजमेर से जयपुर तक मार्च निकाला तब भी यही सवाल उठा था कि क्या वो अब आर पार के मूड में है? क्या सचिन पायलट की अगर मांग उस वक्त नहीं मानी गई होती तो क्या वो कांग्रेस से अपनी राहें जुदा कर सकते हैं? ये उस वक्त सवाल उठे थे और इस वक्त भी यही सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं कि क्या किरोड़ीलाल मीणा साहब भी अपने सियासी वजूद को हासिल करने के लिए अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और इसमें वो बिल्कुल भी नहीं हिचक रहे हैं, चाहे ये लड़ाई अपनी ही सरकार और अपनी ही पार्टी के खिलाफ होती चली जाए। हालांकि अभी उस लाइन पर, उस बगावती रुख में किरोड़ीलाल मीणा साहब नजर नहीं आए, लेकिन जिस रथ पर सवार हुए हैं वो रथ किस राह पर चलेगा, आगे उस राह में कौन सा टर्न आएगा, यह भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जिन दस्तावेजों को सरकार के सामने गृह राज्य मंत्री को जो दस्तावेज सौंपे हैं, जो एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई, इस पर एफआईआर तो मान लीजिए आने वाले समय में दर्ज होती है, लेकिन अगर कोई सक्रिय कार्रवाई, कोई मजबूत कार्रवाई इन मामलों पर नहीं होती दिखाई दी तो आखिर उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा साहब क्या करेंगे? उसके बाद अभी जो दस्तावेज सौंपे गए हैं, जो सबूत सौंपे गए हैं, अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती तो उसके बाद क्या अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करेंगे किरोड़ीलाल मीणा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। किस तरफ जाएंगे किरोड़ीलाल मीणा की राहें? आपका नजरिया क्या कहता है? कमेंट करके जो है हमें जरूर बताइएगा। इस मामले पर आप कुछ और भी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपना सवाल, अपनी राय, अपनी बात कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।